हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द प्राप्त करें। तो आज बात करने वाला हूं छंद की। इसके पहले वाला जो वीडियो था वह रस पर था, जिसको सेंटीमेंट बोलते थे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, छंद की, जिसको मीटर्स बोलते हैं। ठीक, तो यह जो छंद है स्पेशली हम जो है यूपी बोर्ड क्लास 9, 10th, 11, 12th के लिए बना रहे हैं। ठीक है, या फिर जहां भी छंद का प्रयोग हुआ होगा उसके लिए बनाया जा रहा है। कंपटीशन लेवल के लिए जान लीजिए फुल्ली नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन हाफ बनाया जा रहा है। तो जो है आप पूरा देख सकते हैं और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट लगता है उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो चलिए देख लेते हैं आज का सेशन। तो जो छंद होता है इसको मीटर्स बोलते हैं और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ढकना होता है या फिर जो है बंधन होता है किसका, छंद का। या वैसे बात करते हैं तो जो छंद धातु का अर्थ होता है वह आह्लादित करना होता है। क्या होता है, आह्लादित करना। ठीक, तो जो है यह शब्द संस्कृत के छेदित धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आच्छादित करना या फिर ढकना होता है। ठीक, सर्वप्रथम छंद की चर्चा जो है वो कहाँ पर की गई थी, तो ऋग्वेद में की गई थी। छंद को जो है कविता की कसौटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कविता की कसौटी। यानी कि कविता में बिना छंद के प्रयोग के वह कविता जो है पूरी नहीं हो सकती है। छंद का जो जिक्र किया गया था वह आचार्य पिंगल द्वारा जो है अपने ग्रंथ छंद शास्त्र में किया गया था, जिसको जो है पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। ठीक है, किसने जिक्र किया था, तो आचार्य पिंगल ने। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम छंद की परिभाषा की। तो छंद की जो परिभाषा होती है, जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है वह छंद कहलाता है। तो जो परिभाषाएं आती हैं, ठीक है, आप आसानी से बता लोगे कि जिन रचनाओं में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक आदि पर बल दिया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो छंद कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं हम छंद के अंग की। तो जो हमने अभी बताया आपको सभी आपको कंठस्थ हो गया होगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। तो छंद के अंग, तो छंद के अंग कितने होते हैं, तो इतना याद रखना कि 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। वो कौन कौन से हैं, तो पहला है पाद या फिर चरण, दूसरा है वर्ण, तीसरा है मात्रा, चौथा है यति, पांचवा गति, छठा तुक और सातवां गण है। ठीक, अब चलिए इन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला है छंद के अंग में, ठीक है, पाद या चरण। तो इसे क्या कहते हैं, यानी कैसे समझेंगे कि ये पाद या फिर चरण होता है। तो छंद की प्रत्येक पंक्ति को पाद या चरण कहा जाता है। यानी कि आप कोई वाक्य पढ़ें, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने, रुक गए। ठीक है, तो जहाँ पर रुके जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, यह एक पाद या फिर चरण हुआ। छंदों में प्रायः 4 चरण होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो समचरण, अर्ध समचरण, विषम चरण। तो ये 3 चरण होते हैं। ठीक है, तो समचरण में क्या होता है, समान मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। अर्ध सम में क्या होता है, 2 में समान रहती हैं, 2 में असमान रहती हैं, यानी 2 में अलग रहती, 2 अलग रहते हैं। विषम में क्या होता है, सभी में जो है असमान मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो ये समझ गए आप। उसके बाद बात करते हैं वर्ण की। दूसरा है इसमें वर्ण। वर्ण क्या होता है, वर्ण को ही हम लोग अक्षर कहते हैं। यह छोटी सी ध्वनि होती है, यानी ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वर्ण होती है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है। और इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं, तो ह्रस्व जिसको लघु कहते हैं और दीर्घ जिसको गुरु कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कि ह्रस्व क्या होता है। इसको हम लोग मात्रा भी कहते हैं, याद रखना। तो ह्रस्व क्या होता है, ह्रस्व यानी लघु, यह मात्रा गणना की महत्वपूर्ण इकाई होती है।
इनके उच्चारण में जो है बहुत थोड़ा समय लगता है। किन में? लघु या ह्रस्व में। इसकी एक मात्रा जो है मानी जाती है, यानी एक खड़ी पाई जो होती है ऐसे, ठीक है, उसको जो है एक मात्रा बोलते हैं, यानी कि ह्रस्व या लघु बोलते हैं। छंद में ऐसे ही जो है मात्रा गिनी जाती है ह्रस्व या लघु की। अब जैसे इनमें जो मात्रा होती है ह्रस्व की कौन सी होती है? जैसे छोटा आ, छोटी ई, उ, मी, मु, वा, सा, त्या, चंद्रबिंदु, ता, मा, री, कर्म, ठीक है। और सच्चा में जो है पहला अक्षर यानी कि जो है का और सा में, ठीक है, कर्म में और सच्चा में जो है का और सा में जो है दीर्घ मात्रा मानी जाती है और सभी को जो है लघु माना जाता है। यानी माँ को जो है लघु माना जाएगा, चा को भी क्या माना जाएगा? लघु। लेकिन इसमें जो है बड़े आ की मात्रा लगी है तो यहाँ पर भी दीर्घ मात्रा होगी। तो यह सभी अगर आपको किसी छंद के उदाहरण में मिलता है तो वहाँ पर आपको कौन सी मात्रा लगानी है? एक मात्रा गिननी है, ठीक। चलिए अब इसमें बात करते हैं दीर्घ की, जिसको हम लोग गुरु बोलते हैं। तो इसके उच्चारण में जो है लघु की तुलना में दुगुना समय लगता है। कोई भी मात्रा होगी ज़्यादा फोर्स करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा ही, तो जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है वो दीर्घ होती है और जिसमें कम समय लगता है वह लघु होती है। और इसकी जो मात्रा की गणना होती है वो यस आकार में की जाती है, ठीक है। इसको दो मात्रा बोलते हैं। इसकी दो मात्रा मानी जाती है। ये जो लघु की थी एक थी और ये जो दीर्घ की है यह दो है, ठीक। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा और कर्म में का, सच्चा में सा आदि में क्या है? दीर्घ मात्राओं का प्रयोग किया गया है, ठीक। चलिए अगर आप मात्रा समझ लेते हैं तो उदाहरण दिया गया है और आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सा छंद है तो आप मात्रा गिन कर जो है आप छंद पहचान सकते हैं। चलिए तीसरा पॉइंट है हमारा मात्रा। तो अभी हम लोगों ने मात्रा की बात कर ली ह्रस्व और दीर्घ की। तो किसी ध्वनि या वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे ही क्या कहा जाता है? मात्रा कहा जाता है। मात्राएं स्वरों की होती हैं, व्यंजनों की नहीं होती हैं, ठीक है। यानी जो आपका स्वर होता है आ से यहाँ तक उसी में मात्राएं होती हैं। अब व्यंजनों में नहीं, का से ज्ञा तक जो होता है उसमें मात्राएं नहीं होती हैं। और जो उच्चारण में समय लगता है, मात्रा लगी रहेगी तभी समय लगेगा, और का खा गा घा अंगा लिखा है तो उसमें समय नहीं लगता है, ठीक। तो लघु एक मात्रा होती है और जो दीर्घ होता है वो दो मात्राएं होती हैं, ठीक। चलिए चौथा पॉइंट है इसमें यति। तो यति क्या होता है? तो छंदों को पढ़ते समय अनेक स्थानों पर विराम लेना पड़ता है, उन्हीं विराम स्थलों को यति कहा जाता है। यानी कि यति का मतलब है रुकना। आप छंद पढ़ रहे हैं तो आपको रुकना पड़ेगा, जब रुक गए वही यति हो जाती है। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, इतना हो गया। फिर पढ़ेंगे जय कपीश तिहु लोक उजागर, फिर रुके। फिर पढ़ेंगे राम दूत अतुलित बल धामा, फिर पढ़ेंगे अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो इसमें 4 बार हम रुके तो यह क्या हो गई? यति हो गई, ठीक है। यानी कॉमा या पूर्ण विराम या अर्ध विराम कुछ भी लगा रहे वहां पर हम रुकते हैं, वही जब रुकते हैं तो उसी को यति बोलते हैं। चलिए पांचवा पॉइंट है हमारा गति। तो गति आप जानते ही हैं, प्रवाह जो होता है, धारा होती है। छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह यानी कि धारा की जो है अनुभूति होती है, जिसे गति कहते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह या धारा की अनुभूति होती है, उसे जिसे गति कहते हैं। तो ये क्या हो गई? हमारा गति हो गई। या फिर ऐसे पढ़ेंगे छंदों को पढ़ते समय एक प्रकार के प्रवाह की अनुभूति होती है, जिसे गति कहते हैं। यह भी एक गति है। तो जो गति जो होती है वो समान नहीं रहती है, किसी की तेज किसी की धीमी, ठीक है। चलिए उसके बाद है हमारा पॉइंट नेक्स्ट, छठा नंबर तुक, ठीक है। तो छंदों के पदांत में जो अक्षरों की समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं, ठीक। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। तो यहाँ पर गर गर दोनों में है। उसके बाद राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, इसमें धामा और नामा है। तो यह क्या है? तुक है, ठीक है जिन्हें यानी राइम से इसमें
तुक बन रहा है, यानी एक लय बन रहा है। अतुक जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तुकांत होता है, एक अतुकांत होता है। तो जिसमें तुक मिलता है लास्ट में वो तुकांत होता है, जिसमें नहीं मिलता है वह अतुकांत होता है। ठीक, चलिए 7 पॉइंट है इसमें छंद के अंग के, वह है गण। तो गण का जो अर्थ होता है उसको समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समूह बोलते हैं। वर्णिक वृत्त में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए जो है गणों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि मात्रिक छंद में जो है गणों के विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन वर्णिक छंद में जो है गणों का विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक, 3 वर्णों के जो है समूह को क्या कहा जाता है? ठीक है, 3 वर्ण, जैसे आप देख रहे हैं यगण, मगण, तगण, रगण, जगण। ठीक है, ये 3 वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। गणों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। ये बिंदु आप याद रखेंगे। गणों को समझने का जो सूत्र है या माता राजभान शलगा है, यानी कि या माता राजभान शलगा आप याद कर लेते हैं तो 8 गणों के नाम आपको याद हो जाएगा। या से यगण, मा से मगण, ता से तगण, रा से रगण, जा से जगण, भा से भगण, ना से नगण और सा से सगण। ये पूरा का पूरा 8 गण हैं। ठीक है, और इनकी मात्रा अगर गिननी हो तो या माता राजभान शलगा आपको याद है तो आप मात्रा भी गिन सकते हैं। जैसे यगण की मात्रा क्या होती है? तो 1 2 2 होती है। ठीक है, मगण की क्या होती है? 2 2 2 होती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं छंद के प्रकार की। तो छंद के भेद या फिर प्रकार, तो छंद के भेद या प्रकार वर्ण और मात्रा के आधार पर जो है छंदों के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, लेकिन आपको कहीं कहीं 3 भेद ही देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन कुल कितने हैं? 4 हैं। मात्रिक छंद हैं, वर्णिक छंद हैं, उभय छंद हैं और मुक्तक छंद हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम मात्रिक छंद की। तो जो मात्रिक छंद है और क्या होता है? तो मात्रा की गणना पर आधारित जो छंद होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। जो मात्रिक छंद होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो हमने पहले ही बता दिया था पादे चरण में। तो सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद। तो जो सममात्रिक छंद है उनमें कौन कौन से हैं? तो चौपाई में 16 मात्रा प्रत्येक चरण में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, रोला में 24, गीतिका में 26, हर गीतिका में 28। तो मात्रा तो जरूर याद रखना। ठीक, अर्ध सममात्रिक छंद में जो है बरवय में 12 और 7। ठीक है, दोहा में 13 11, सोरठा में 11 13, उल्लाला में जो है 15 13। ठीक, विषम मात्रिक छंद में जो है 56 है, जो कि 2, इन्हें संयुक्त छंद भी कहा जाता है। यह रोला और उल्लाला से बना है, और जो कुंडलिया है दोहा और रोला से बना है। ठीक है, तो जो संयुक्त छंद किन्हें कहा जाता है? तो छप्पय और कुंडलिया, ये 2 छंद हैं संयुक्त छंद। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पर जो सममात्रिक छंद के अंतर्गत जो छंद आते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर हम आपको ये भी बताते चलेंगे कि ये किस क्लास के लिए है जो छंद है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर पहला है हमारा चौपाई छंद। तो चौपाई छंद जो है वह यूपी बोर्ड क्लास 9th और जो है 11th और 12th के लिए स्पेशली है, और कंपटीशन के लिए तो फुली तरीके से है। ठीक, तो चौपाई में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। चरण के अंत में जो है 2 दीर्घ यानी कि यस यस होते हैं। ठीक, आपको अगर कॉपी में लिखना है तो लिखेंगे कैसे? वहाँ पर लक्षण और उदाहरण पूछता है तो आप लक्षण डाल के, ठीक है, क्या डाल के? लक्षण डाल के जो है क्या करेंगे? इसकी परिभाषा लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि चौपाई में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है। इतना लिख दिए, बहुत है। चरण के अंत में 2 दीर्घ होते हैं। तो यह जो है इसका लक्षण हो गया, इसको परिभाषा भी कहा जाता है। ठीक है, अब उदाहरण की बात करते हैं तो इसके नीचे आपको क्या लिख देना है? उदाहरण हेडिंग डाल के उदाहरण लिख देना है और आपको 2 नंबर मिल जाता है। तो उदाहरण देखते हैं चौपाई की, क्या क्या उदाहरण है? तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर,
ठीक है। और रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप इतना 2 लाइन भी लिखते हैं यानी 2 चरण भी लिखते हैं तब भी सही है, गलत नहीं है। दूसरा उदाहरण है कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो, ठीक है। राम नाम सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी, तो आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर वचन न जाई, तो यह भी क्या है, चौपाई छंद का उदाहरण है, ठीक। चलिए आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। दूसरा है इसमें रोला छंद, तो जो रोला छंद होता है यह यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए स्पेशली है, ठीक है। यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए स्पेशली है रोला छंद, ठीक है। 11th 12th से कट गया है, ठीक है। चलिए तो रोला छंद क्या होता है और कंपटीशन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। रोला में जो है 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 11 और 13 मात्राओं पर यति यानी कि विराम चिन्ह होता है, यानी कॉमा लगा रहता है या पूर्ण विराम लगा रहता है, ठीक है। तो इसके उदाहरण की बात करते हैं तो यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजे, तो यह जो है किसका उदाहरण है, तो रोला छंद का उदाहरण है, ठीक है। दूसरा है जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, या फिर संभव मन की भूल सेवा करी करील की उनते चाहत फूल जिन डारन पत्ता नहीं, तो ये सभी उदाहरण किसके हैं, तो रोला छंद के उदाहरण हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट है यहाँ पर गीतिका, जो कि तीसरा छंद है। तो गीतिका जो है यह यूपी बोर्ड में नहीं आता, कंपटीशन में आता है। तो कंपटीशन वाले भाई बहन आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत आप पूछ सकते हैं। उसके बाद हरि गीतिका भी जो है बोर्ड में नहीं आता है, आपके लिए कंपटीशन वालों के लिए स्पेशली है, तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका लेकर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर अर्ध सममात्रिक छंद की, तो बरवय है, ठीक है। तो जो बरवय है यह भी जो है यूपी बोर्ड में नहीं आता है, तो यह भी आप पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर। उसके बाद बात करते हैं दोहा की, तो दोहा में जो है वो यूपी बोर्ड क्लास 9th और 11th और 12th में आता है और कंपटीशन में के लिए तो कंपलसरी है ही। दोहा में जो है 4 चरण होते हैं तथा इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में जो है 11 मात्राएं होती हैं। अब देखिए आप, दोहा में 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे में यानी कि विषम चरणों में क्या होती हैं 13 मात्राएं, सम चरणों में क्या होती हैं 11 मात्राएं होती हैं। या फिर आप पहले तीसरे लिख सकते हो, दूसरे और चौथे लिख सकते हो, या सम विषम लिख सकते हो, दोनों सही है, गलत नहीं है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके दूसरे और चौथे चरण के अंत में क्या होता है, गुरु लघु आते हैं। उदाहरण की बात करते हैं तो रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, ठीक है, यह उदाहरण है। उसके बाद जो है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होए, या फिर लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। यह सभी किसका उदाहरण है, तो दोहा छंद का उदाहरण है। बहुत ही आसान होता है दोहा छंद का उदाहरण। अगर आपको दोहा याद हो जाता है तो आपको जो है सोरठा भी याद हो जाता है, ठीक है। आपने ये भी पढ़ा होगा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए शौह करे भवहन हंसे दैन कहे नटी जाए। यह भी क्या है, सोरठे का उदाहरण है, ठीक है, सॉरी सोरठे का नहीं, दोहे का उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं सोरठा की, तो यह भी आपको पढ़ना है किसको, तो जो है सोरठा जो है क्लास 10th वालों को, 11th और 12th वालों को पढ़ना है, ठीक। तो
सोरठा में जो है 4 चरण होते हैं तथा इसके पहले और तीसरे चरण में यानी कि विषम चरण में 11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में यानी कि सम चरण में जो है 13 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। पहले और तीसरे चरणों के अंत में लघु होता है। यह छंद जो है दोहे का उल्टा होता है। इसको आप पहले भी लिख सकते हो कि यह छंद दोहे का उल्टा होता है और इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। यह लिखते हो तब भी आपका सही है। उदाहरण की बात करते हैं तो उदाहरण वही दोहे वाले उदाहरण को आप उल्टा कर दीजिए, आपका जो है सोरठे का उदाहरण बन जाएगा। तो सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद सन पुलक भर शरद सरोरु नयन तुलसी भरे स्नेह जल। ठीक है, या फिर यहाँ पर कई सारे उदाहरण हैं। तो सोरठे के उदाहरण में जो है हम रोले का उदाहरण और रोले के उदाहरण में हम सोरठे का उदाहरण लिख सकते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है। तो यह जो हमारा सोरठा भी हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर उल्लाला। तो उल्लाला जो है यूपी बोर्ड में नहीं आता है, कंपटीशन में आता है, वो भी खास तौर पर उतना नहीं आता है। लेकिन अगर यदि आपको पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए विषम मात्रिक छंद, तो इसमें है पहला छप्पे, जिसको संयुक्त छंद भी कहा जाता है। तो छप्पे जो है जिस भी क्लास में आता हो वो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं और कंपटीशन वाले पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन सभी के उदाहरण जो होते हैं बड़े होते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसमें कुंडलिया, ये भी एक संयुक्त छंद है। तो विषम मात्रिक छंद जिनको बोलते हैं, तो इसको जो है पढ़ना हो क्लास 11th और जो है क्लास 12th वालों को पढ़ना है। किसको? कुंडलिया को। ठीक है, और कंपटीशन के लिए तो है ही। यह एक विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। यह दोहा और रोला से मिलकर बना होता है। इसमें जो है 6 चरण होते हैं। हमने आपको क्या बताया था कि सामान्यतः छंद में 4 चरण होते हैं, लेकिन ये 2 छंद कौन, छप्पे और कुंडलिया ऐसे हैं जिनमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 6 चरण। ठीक है, तो जो है यह एक विषम मात्रिक एवं संयुक्त छंद है। यह दोहा और रोला से मिलकर बना है। इसमें 6 चरण होते हैं। पहले 2 चरण जो है दोहा के और अंतिम 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं। इसके प्रत्येक चरणों में जो है 24 मात्राएं होती हैं। किसमें? तो कुंडलिया में। ठीक है, और इसमें जो 6 चरण होता है, पहला 2 चरण जो होता है वह दोहे का होता है। ठीक है, और जो अंतिम 4 चरण होता है वह जो है किसका होता है? रोले का होता है। ठीक, तो उदाहरण की बात करते हैं तो 6 चरण पढ़ना पड़ेगा आपको। दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान, जियन जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए, विनय सबही के कीजे, कह गिरधर कविराय, अरे यह सब घर दौलत, पाहुन निशिदिनचारी, रहत सब ही के दौलत। तो यह जो है किसका उदाहरण है? तो कुंडलिया का उदाहरण है। तो इन सभी के जो उदाहरण होते हैं 6 चरण के होते हैं, इसलिए बड़े होते हैं। तो आप याद कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद करते हैं तो आपके अदर जितने छंद हैं उनको आप पढ़ लीजिए, इसको पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। लेकिन कंपटीशन वाले उनको तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो यह जो है मात्रिक छंद कंप्लीट हो जाता है। फिर है वर्णिक छंद। तो जो ये वर्णिक छंद है केवल कंपटीशन के लिए है, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिए। ठीक है, तो ये सभी जो है वर्णिक छंद हैं। आप इनको पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप पढ़ लीजिएगा यदि आपको आवश्यकता हो तो। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर सभी जो है छंद यहाँ पर अटेंड किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए उभय छंद। तो जो उभय छंद होता है, गणों में जो है वर्णों का बंधा होना प्रमुख लक्षण होने के कारण इसे उभय छंद या फिर वर्णिक वृत्त कहते हैं। इन छंदों में जो है मात्रा और वर्ण दोनों की समानता बनी रहती है, यानी कि जो है आपका मात्रिक छंद और वर्णिक छंद यह दोनों मिलकर जब बनता है तो वर्णिक वृत्त बनता है, जिसको उभय छंद कहते हैं। ठीक,
और उदाहरण की बात करते हैं तो पल पल जिसके मैं पथ को देखती थी, निस दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। यह किसका छंद है, किसका उदाहरण है, तो उभय छंद का उदाहरण है। और लास्ट है इसमें मुक्तक छंद। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, ठीक है। तो मुक्तक छंद जो होता है यह मुक्त होता है किससे, मात्रिक छंद से, ठीक है, वर्णिक छंद से और उभय छंद से, ठीक है। इन सब से अलग होता है मुक्तक छंद। तो चरणों की जो है अनियमित, असमान, स्वच्छंद गति और जो है भावानुकूल यति विधान ही जो होता है मुक्तक छंद होता है। इसमें मात्रा या वर्णों का कोई नियम नहीं होता है। आधुनिक कविताएं जो होती हैं इसी मुक्तक छंद में लिखी जा रही हैं, ठीक है। जैसे वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ठीक है। तो यह जो है किसका उदाहरण है, तो मुक्तक छंद का उदाहरण है। तो यह जो हमारा छंद का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा यह कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।